कोई बंदा ऐसा नहीं है कि उसकी आवाज दरूद पढ़ने की मुझ तक ना आती हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमान है जो कि बड़ा मारूफ है। आपने इरशाद फरमाया अक्सिरू अस्सलात अलैया यौमल जुमा, जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ा करो। फ़इन्नहु यौमुन मशहूदुन तशहदुहुल मलाइका, कि ये हजूरी वाला दिन है और इस दिन कसरत से फरिश्ते हाजिर होते हैं। लैसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतहु हैसु काना। इसमें आपने वजाहत कर दिया, आपने फरमाया कोई बंदा जो मुझ पर दरूद पढ़ता है, कोई बंदा ऐसा नहीं है कि उसकी आवाज दरूद पढ़ने की मुझ तक ना आती हो। सौतहु का लफ्ज़ है, आपने फरमाया सिर्फ दरूद नहीं, उसके दरूद पढ़ने की एग्जैक्ट आवाज मुझे सुनाई देती है, मुझ तक पहुंचाई जाती है। साहबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह वबाद वफ़ाती, क्या आपकी वफ़ात के बाद भी ये मामला ऐसा ही रहेगा? तो आपने फरमाया हाँ, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हर्रमा अलल अर्दि अन तअकुल अजसादल अंबिया। आपने ये नहीं फरमाया कि नहीं वफ़ात के बाद नहीं ऐसा होगा, बल्कि आपने फरमाया, गोया आप फरमा रहे हैं कि तुम क्या समझते हो कि अंबिया जब दुनिया से चले जाएंगे तो मार के मट्टी में मिल जाएंगे माअज़ल्लाह। इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हर्रमा अलल अर्द, अल्लाह ने ज़मीन के ऊपर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के अजसाम खाएं। और एक और रिवायत में है फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, क्योंकि अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं कब्रों में और उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। तो इसलिए ना तो वो मरकर माअज़ल्लाह मट्टी में मिल जाते हैं और ना ही ऐसा है कि उनकी समाअत मफकूद हो जाती है।